Hello everyone. Today we will continue our chapter 3rd of economics, methods of calculating national income. We have done the two methods, value added method and the income method. Today we will do the expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे हम. एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है हमने पढ़ा था. एक्सपेंडिचर मेथड को हम और कैसे डिनोट करते हैं, जीडीपी एट एमपी से. ठीक है. एक्सपेंडिचर मेथड को और वैल्यू एडेड मेथड को दोनों को हम जीडीपी एट एमपी से डोनेट करते हैं. ठीक है. फिर फर्स्ट है कि भाई फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट मेथड एंड इनकम डिस्पोजल मेथड. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड हमारा जो है उसका क्या क्या अलग और नाम क्या क्या हो सकते हैं. ये एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, रेयर चांस होते हैं लेकिन इसके. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर मेथड के दूसरे पहला नाम क्या हमारा इन्वेस्टमेंट मेथड, इन्वेस्टमेंट या फिर कंजप्शन मेथड, दोनों को कोई भी नाम हो सकता है. इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं या फिर कंजप्शन बोल सकते हैं. ठीक है. फिर सेकेंड नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड. ठीक है. तो ये दो नाम हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के हैं. फिर सेकेंड चीज़ क्या है, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी. ठीक है. क्या है जो एस्टिमेशन है एक्सपेंडिचर गुड्स का फाइनल गुड्स पे, यानी क्या है इन शॉर्ट जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया जाता है, जो प्रोड्यूस होता है पूरे साल के अंदर, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है मार्केट जीडीपी के मार्केट वैल्यू पे. ठीक है. उसके इक्वल है. क्या है द estimate of the expenditure on final goods produced during the year is equal to the market value of the जीडीपी. और मार्केट वैल्यू ऑफ द जीडीपी या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द जीडीपी या फिर जीडीपी एट एमपी, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है इतना, ये तो था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में सिंपल थ्योरी. ठीक है. फिर उसके बाद आता है कि जो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर जो है उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स कितने हैं. क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं या फिर टाइप्स बोल सकते हैं, इट्स आवर चॉइस. ठीक है. तो फाइनल एक्सपेंडिचर के टाइप्स होते हैं चार. फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स. इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं ये जो है इन चीज़ों की वजह से जो हमें एक्सपेंडिचर मेथड की जो न्यूमेरिकल है, यानी जीडीपी एट एमपी जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इस फॉर्मूले के थ्रू हम जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड के तरीके से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई जीडीपी एट एमपी निकालो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. ठीक है. तो क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसको डोनेट करते हैं हम सी से. ठीक है. सी. और जो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसको डोनेट करते हैं जी से, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, और नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम. एक्स माइनस मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इम्पोर्ट. ठीक है. तो क्या है जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, इन सिंपल जीडीपी एट एमपी को एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, यानी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स मनी, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. यानी इस फॉर्मूले के थ्रू हम जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड के उस तरीके मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है. ये फॉर्मूला. अब इसके बाद करेंगे हम प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड की. टिल देन प्लीज नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स देखो अब हम करते हैं प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड के. ठीक है. तो फर्स्ट अभी देखेंगे प्रिकॉशंस में कि भाई हमारी क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होंगी और क्या चीज़ें जो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होंगी. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ है क्या है जो इंक्लूड होगी, imputed वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन. जो सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स की जो प्रोड्यूस होते हैं उसके सेल्फ कंजप्शन के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा इम्प्यूटेड वैल्यू का, वो इंक्लूड किया जाएगा हमारे किसमें एक्सपेंडिचर मेथड में. ठीक है. क्या है क्या चीज़ है फर्स्ट जो इंक्लूड होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड. फिर नेक्स्ट है क्या सेकेंड चीज़ और एक जो इंक्लूड की जाएगी वो है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड. जो सिर्फ और सिर्फ हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर होंगी
वो इंक्लूड किए जाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें नहीं है जो इंक्लूड नहीं की जाएंगी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या जो इंक्लूड नहीं की जाएगी, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा ठीक है, उसे वो जो इंक्लूड नहीं होगा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ है शेयर एंड बॉन्ड्स, शेयर एंड बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी हमारे इंक्लूड नहीं होंगे किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। थर्ड चीज़ है ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है वो भी हमारे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मीन्स जो करती है वो है ओल्ड एज पेंशन या फिर स्कॉलरशिप, क्या है ट्रांसफ़र पेमेंट और बाय द गवर्नमेंट लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, तो दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड। फिर फोर्थ चीज़ है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। तो ये जो है हमारे प्रिकॉशंस है एक्सपेंडिचर मेथड के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसे अच्छे से नोट करो और प्लीज़ लर्न इट वेरी वेल, नोट इट डाउन प्लीज़। देखो अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में थ्योरी पढ़ ली, हमने प्रिकॉशंस पढ़ लिया, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के, ठीक है। ये करने के बाद मैं आपको तीनों मेथड्स के और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो पहले मैं एक्सपेंडिचर मेथड का एक समझ लेती क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट किया है ये, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़ा है कि भाई हमारी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, हमें क्या होना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड में, क्या होना चाहिए हमारे पास सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो हमें पता, हमने पहले पढ़ लिया। अब देखो अब ये न्यूमेरिकल हमें जीडीपी या टेम्पे निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड पहले ये देख लो, हमें जो ये आइटम्स दे रखे हैं ये देख लो, इसमें हमें किस किस चीज़ की नीड है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यस हमें चाहिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, टिक कर लो पहले पेंसिल से लाइक। फिर नेट एक्सपोर्ट्स ये भैया हमें चाहिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इसकी नीड हमें नहीं है तो क्रॉस। फिर डेप्रिशिएशन की भी हमें नीड नहीं है। फिर एन एफ आई की भी नीड नहीं है हमें। फिर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर यस वी हैव टू, इसकी हमें नीड है। फिर गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी भी नीड है, ये भी हो गया ये भी हो गया। तो देखो 4 चीज़ें हैं इसमें और 4 चीज़ें हमारी हो गई, ना ये हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, ना हमें डेप्रिशिएशन चाहिए, ना एन एफ आई मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। तो देखो जीडीपी एट एम पी इक्वल्स टू, देखो इसमें क्या चाहिए हमें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 90, तो देखो पहले लिख लेते हैं कि भाई क्या है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ये है। अब देखो ये जो 4 चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, तो क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यूज़ रख देंगे 90 प्लस नेट एक्सपोर्ट की क्या है 10 प्लस प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन की है 350 प्लस गवर्नमेंट की कितनी है 100, ठीक है सॉरी। फिर अब देखो इनको क्या कर देंगे, अब जो वैल्यूज़ है हमारी ये इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो 90 प्लस 100, 90 प्लस 100 200, 200 प्लस 350 डेट विल बी 550, 550 आ जाएगा, ठीक है रुपीज़ 550, तो रुपीज़ लास्ट में लिख देंगे रुपीज़ 550 करोड़ एज द आंसर, ठीक है। ये था ऐसे सॉर्ट आउट करने में एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। अगर हमें ये 3 चीज़ें अगर अगर हमें ये 4 चीज़ें जो है ये चारों चीज़ें गिवन हों तो हमें न्यूमेरिकल इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये 4 चीज़ें, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग तो, ठीक है। हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होगा तो हम हर एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट कर सकते हैं चाहे वो किसी भी मेथड का हो, ठीक है। हमें अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा हो कि भैया हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, वैल्यू एडेड से निकालना है, इनकम से निकालना है, तो हम क्या जो हमें ये आइटम्स गिवन हों
जिस चीज़ की हमें वैल्यू गिवन हो वो वैल्यू हमें चेक कर लेनी, फिर हमें ईजिली पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या हो, हमें किसका निकालना है, इनकम से निकालना है, वैल्यू से निकालना है, किस चीज़ से निकालना है, ठीक है। और सिंपल है, इनकम का तो वैसे पता चल जाएगा, NNP एट FC है, NNP एट MP सॉरी, ठीक है। तो उसका तो इसलिए पता चल जाएगा कि हमें इनकम से निकालना, बस उसमें प्रॉब्लम किसमें आएगी, GDP एट MP जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का भी उसी से डोनेट होता है और वैल्यू एडेड का भी, ठीक है। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमारी क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वैल्यू एडेड में क्या इंक्लूड होती है, इनकम में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर वो पता होगा तो हम इजीली हर एक न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक मेथड के जो न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक आप प्लीज़ हर एक मेथड की थ्योरी, प्रिकॉशंस कि भाई क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी क्या नहीं, और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, तो तब तक आप उस चीज़ को लर्न करो। प्लीज़ डू इट वेरी वेरी केयरफुली, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, please note it down, and thank you for watching my video. Please like, share and subscribe it, and also please press the bell icon. Thank you and have a nice day.